नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी जो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ वो कहानी आपको अंदर तक हिला देगी और ये आपको सोचने को मजबूर कर देगी कि आखिर ऐसा होता भी है क्या। हम अक्सर सोचते हैं कि लखनऊ की पुरानी इमारतों में सिर्फ इतिहास होता है, लेकिन कभी कभी वहाँ पर कुछ ऐसा दफन होता है जिसे बाहर नहीं आना चाहिए था। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ नवल प्रेस की वो कहानी जिसकी दीवारों में सिर्फ किताबें नहीं, कुछ और भी छपा हुआ था। और हाँ दोस्तों, ये कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, लेकिन जब इसका असली डर शुरू होगा ना, तो आपकी रूह जो है वो अंदर तक कांप जाएगी। आज की कहानी बहुत ज़्यादा डरावनी है और आप अंदर तक हिल जाएंगे, क्योंकि इस कहानी का सबसे डरावना समय था रात के ठीक 2:15 बजे। रात के 2:15 बजे कुछ ऐसा हुआ जो वहाँ पर रहे लोगों के जीवन का सबसे ज़्यादा खौफनाक पल था, जिसे वहाँ के लोग आज तक भूल नहीं पाए हैं। और इस चीज़ को हुए काफ़ी वक्त गुजर चुका है। अगर आपको ऐसे ही डार्क एंड मिस्टीरियस स्टोरीज़ देखना और सुनना पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे और ऐसे ही हमसे आप जुड़े रहेंगे। तो कहानी शुरू होती है खन्ना साहब से, जो कि एक इन्वेस्टर थे। उन्होंने शहर के बाहर एक पुराने खंडहर को खरीदा और उन्होंने सोचा कि वहाँ पर एक प्राइवेट लाइब्रेरी प्लस कैफ़े बनाते हैं उसकी जगह पर। और इन्होंने सोचा कि वहाँ पर कैफ़े और लाइब्रेरी होगा तो इनको अच्छा खासा मुनाफा होगा। तो बस इन्होंने वहाँ पर काम शुरू कर दिया। पहले ही दिन जब मजदूर उस खंडहर के अंदर पहुँचे तो उन्हें फर्श पर काली स्याही के उंगलियों के निशान मिले और उन निशानों को देख करके ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बच्चा हाथ घसीटते हुए आया हो। मजदूरों ने उन निशानों को पोंछ दिया, लेकिन दोस्तों अगले दिन वही निशान फिर से उसी जगह पर थे। वो निशान फिर से उस जगह पर आ गए थे। अब आप सोच रहे होंगे कि शायद किसी ने मजाक किया होगा, किसी का मजाक होगा लोगों को डराने के लिए। लेकिन असली बात तो तब हुई जब रात के करीब 8 बजे खन्ना साहब काम को समेट करके घर जाने लगे। उन्होंने अपनी कार की चाबी उठाई और जैसे ही चाबी
उनके हाथ में आई वो उनकी चाबी पूरी की पूरी काली स्याही में डूबी हुई थी। पूरा का पूरा उस पर काला रंग का, जैसे कि किसी ने पेंट कर दिया हो, जबकि आसपास कोई भी इंक की बोतल नहीं थी। वहां पर उस खंडहर को रिपेयरिंग का काम चल रहा था, लेकिन वहां पर कोई भी ना ही पेंट था, ना कोई इंक की बोतल थी, कुछ भी नहीं था। फिर उनकी चाबी पर वो काला निशान आया कहाँ से? खन्ना साहब ने झुंझला करके अपना हाथ धोया और वो चाबी लेकर के चले गए और वो घर गए और जा कर के वो सो गए। अब यहाँ पर काम लगभग पूरा होने वाला था, इस प्रिंटिंग प्रेस का काम जो भी ये लाइब्रेरी चला रहे थे। लेकिन अगले दिन सुबह वो सफ़ेद तकिए पर सोए थे और उन तकियों पर 2 हथेलियों के निशान थे, और वो निशान ऐसे थे जैसे किसी ने अंदर से दबाकर फिर धीरे से छोड़ दिया हो। खन्ना साहब वहां पर पहली बार डर गए थे। अब सुनिए, वहां पर उस लाइब्रेरी में ना सिक्योरिटी के लिए कुछ कैमरे लगे थे और वहां पर एक गार्ड भी था जिसका नाम था राजू। रात के ठीक 2:15 बज रहे थे। जो बेसमेंट का कैमरा था, कैमरा नंबर 4, अचानक से हिलने लगा। राजू बैठ करके स्क्रीन देख रहा था और तभी उसे एक आदमी उस स्क्रीन पर दिखा, लेकिन वो आदमी फर्श पर नहीं था, वो दीवार पर उल्टा होकर के चिपका हुआ था। जैसे कोई इंसान नहीं, कोई चीज दीवार पर चिपका करके रख दी गई हो, या फिर दीवार पर चिपक करके वो धीरे धीरे नीचे सरक रही हो। उसके जो कपड़े थे पुराने प्रिंटिंग वर्कर जैसे थे, और उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे कि उसका चेहरा पूरा स्याही में खुल चुका हो। उसका चेहरा पूरा का पूरा काला था। राजू को लगा कि शायद से कोई चोर है, और वो वहां से उठा और वो उस तरफ चल पड़ा। वो टॉर्च लेकर के नीचे गया। जैसे ही उसने सीढ़ियों का दरवाजा खोला, उसकी नाक में एक अजीब सी बदबू आई। किसी सड़े हुए कागज की वो बदबू आ रही थी, और लोहे और जंग की मिली जुली महक वहां पर उसको आ रही थी, और ये महक बहुत तेज थी। राजू ने टॉर्च जलाई। सीढ़ियों पर कोई नहीं था, लेकिन तभी टप, एक ऐसी आवाज जैसे कि लगा कि ऊपर से एक बूंद गिरी हो। राजू ने अपना हाथ आगे किया और वो बूंद
जो थी वो लाल कलर की बूंद थी और वो किसी गाढ़ी लाल और काली दोनों का मिक्स स्याही था जो कि बहुत डार्क कलर का था। राजू ने छत की तरफ ऊपर देखा लेकिन छत पर कोई नहीं था, लेकिन छत से ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अंदर से स्याही निचोड़ दी हो, किसी के अंदर से वो स्याही निचोड़ी गई हो। और फिर राजू के कान में एक बहुत ही धीमी सी आवाज आई, छप छप छप, जैसे कोई कागज को काट रहा हो, वो भी धीरे धीरे से। राजू ये सब देख करके सुन करके बहुत ज़्यादा डर गया और वो भाग करके सीधा ऊपर आ गया। उसकी टॉर्च हाथ से गिर चुकी थी और उसकी ज़ुबान बिल्कुल ही सूख चुकी थी, उसका गला सूख चुका था और वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर घबरा गया था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और तो और उस समय उस पूरी बिल्डिंग में कोई भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ राजू था जो सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी वहाँ पर निभा रहा था। अगले दिन सुबह हुई, वो अपने घर चला गया। अगले दिन वहाँ आई माया जो कि एक लाइब्रेरियन थी। माया बहुत धार्मिक महिला थी, हाथ में उसके कलावा था, गले में वो रुद्राक्ष पहनती थी। वो सेक्शन सी में किताबें सजा रही थी। मैंने बताया ना कि ये आधा लाइब्रेरी का काम जो है वो पूरा हो गया था। तभी जब वो किताबें सजा रही थी तभी उसने महसूस किया कि उसके दाहिने कान के पास किसी ने बहुत जोर से फूंक मारा और उसका बाल भी उड़ गया था उस फूंक की वजह से। माया अपने दाहिने ओर पलटी लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। वो खुद को समझा करके फिर से काम करने लगी। उसने सोचा कि हो सकता है कि खिड़की से हवा आई हो, लेकिन तभी उसकी साड़ी का पल्लू पीछे से किसी ने जोर से खींचा और आवाज आई, छटक। माया लड़खड़ाई और वो गिरते गिरते बची, क्योंकि वो जिसने भी खींचा था वो बहुत जोर से उसने खींचा था। उसने अपनी साड़ी देखी, उस पर, उसकी साड़ी पर काले पंजे का निशान था। ऐसा निशान जो इंसानी हाथ का तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। माया कांपते हुए खन्ना साहब के पास भागते हुए गई। माया ने जाकर के खन्ना साहब को सब कुछ बताया। खन्ना साहब ने बोला कि माया ये तुम्हारा वहम होगा, लेकिन दोस्तों उसी वक्त सबके सामने मेज पर रखी पानी की बोतल अपने आप धीरे धीरे हवा में उठने लगी। और हाँ दोस्तों, हवा में, और फिर धड़ाम, वो बोतल दीवार पर जाकर के लगी। बोतल टूटी नहीं क्योंकि वो प्लास्टिक की थी, लेकिन उसके अंदर का पानी काले रंग में बदल गया।
वो अब पानी नहीं रहा, वो पानी जो था वो स्याही बन चुका था। उस दिन के बाद आधे मजदूरों ने कहा कि हम अब यहाँ पर वापस नहीं आएंगे। और सच कहूँ तो उस दिन के बाद से उस इमारत में कोई अकेला अंदर नहीं जाता था। अब यहाँ पर सुनिए इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा। एक रात एक वर्कर ने वो कमरा खोला जहाँ पुरानी प्रिंटिंग की मशीनें थी और अंदर से वहाँ से आवाज़ आई, धप धप धप। 40 साल पुरानी मशीन और अपने आप चल रही थी। मशीन के नीचे से काली स्याही बह रही थी और पूरा फर्श काला हो चुका था। वर्कर डरते डरते उसके पास गया और उसने देखा मशीन में कागज नहीं था, बल्कि एक काली चीज फंसी हुई थी जो घूमते घूमते चप चप की आवाज कर रही थी, जैसे मशीन स्याही नहीं किसी चीज को अपने अंदर पीस रही हो। वर्कर वहां से चीख करके बाहर निकल गया। अगले दिन पुलिस आई, लेकिन दोस्तों न मशीन चल रही थी, ना वहां पर स्याही थी। सब कुछ वहां पर साफ, जैसे कि कुछ था ही नहीं। बस फर्श पर एक छोटा सा नोट पड़ा था जिस पर लिखा था, यहाँ सिर्फ शब्द नहीं रूहें भी छपती है। और उसी नोट के नीचे एक और लाइन थी, मेरा पन्ना अभी भी अधूरा है। तो आज वो प्रेस फिर से बंद है। खन्ना साहब शहर छोड़ करके जा चुके हैं और माया ने उस दिन के बाद से बोलना बंद कर दिया। लोग कहते हैं जो आदमी दीवार पर उल्टा चिपका हुआ था वो आज भी रात के 2:15 बजे उस बेसमेंट में दिखाई देता है। और अगर कोई वहां देर तक रुक जाए तो उसकी परछाई उसका पीछा नहीं छोड़ती है। वो परछाई दीवार पर चढ़ जाती है। तो दोस्तों, क्या आप ऐसी जगह पर जाना पसंद करेंगे? अगर आपके पास भी कोई सच्ची डरावनी कहानी है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आज की कहानी में बस इतना ही। आपको कैसा लगा है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।